अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको समझाता हूँ पुर्तगाल के वर्क परमिट की रियलिटी। आज आप बहुत से एजेंट देखेंगे जो एडवर्टाइजिंग करते हैं पुर्तगाल का वर्क परमिट ले लें जी, पुर्तगाल का 2 साल का वर्क परमिट है, 1 साल का। इन रियल मैं आपको समझाता हूँ कि पुर्तगाल का वर्क परमिट है ही नहीं है। जैसे आप देखते हैं पोलैंड का वर्क परमिट निकलता है, मिनिस्ट्री के ऊपर स्टैंप लगी होती है। उसके अलावा चेक रिपब्लिक का होता है, मिनिस्ट्री के ऊपर स्टैंप लगी होती है वर्क परमिट के ऊपर, और रोमानिया का होता है। लेकिन पुर्तगाल का ये सीन नहीं होता। पुर्तगाल में क्या होता है, पुर्तगाल से आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। कोई कंपनी होती है वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट सेंड करती है, लेकिन आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। और आजकल मोस्टली पाकिस्तान और दुबई में जीसीसी में लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको एडिटिंग करके जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाते कि ये लिजिट है, रियल है या फेक है। वो आपकी वही फाइल में रखवाते हैं और आपको कहते हैं जाके जमा करवा दो। कल को एम्बेसी आपका वीजा रिफ्यूज कर देती है और वो कहते हैं हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं था। आजकल ये चीजें बहुत नॉर्मल हो गई हैं और मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को रियलिटी से अवेयर करूं। अपने 10 मिनट भी अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ वो किसी के फायदे के लिए हों, और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं मैक्सिमम मेरी यही कोशिश है कि आप लोग बचें, इन स्कैम से बचें। पुर्तगाल का वर्क परमिट होता नहीं है जैसे दूसरे होते हैं। यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो आपको एडिटिंग करके दिए जाते हैं। अगर आपको कोई एजेंट आपका देता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उससे कहें कि जो मेरा ये जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी वहाँ के लॉयर से लीगलाइज करवाए, उसकी स्टैंप लगवाए उधर, उसका साथ एक पेपर भी लगता है लॉयर का। वो आप उस लॉयर से खुद भी राब्ता करके पूछ सकते हैं कि हाँ आप ये उसने लीगलाइज करके दिया है कि नहीं किया, ठीक है। और इसके साथ बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके जो एम्प्लॉयर है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो आपका मालिक है वहाँ का, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपकी अकोमोडेशन का प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देगा। बट इन सब के अलावा बात ये कहने की है कि पुर्तगाल के वर्क परमिट की जो कहते हैं ना कि जी एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट निकलवा लिया, कंस्ट्रक्शन का, इसमें वीज़ा रेशो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जॉबलेस की रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ समझने की कोशिश करें, बार बार बता के थक गए लोग आते हैं फिर मैसेज यही करते हैं। इन चीज़ को समझें। हाँ, अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली स्किल्ड बंदे हैं, देन आपके चांसेस हैं, देन आपको वीज़ा मिल जाता है। काइंडली इस चीज़ को समझने, बार बार समझा के थक गए लोग आते हैं फिर मैसेज करते हैं। पुर्तगाल का वीज़ा जो लगता है, ये जो जितने भी एजेंट हैं इनको नहीं पता, ये अनएजुकेटेड है। मुझे बहुत से एजेंट मैसेज करते हैं भाई हमें आपके साथ काम करना है, ये करना है, वो करना है। और काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आप रब्ता ना किया करें, क्योंकि आप लोगों ने पहले लोगों के पैसे खाए होते हैं और आपको बस चाहिए होता है कि कोई बंदा काम करवा दे। अब तो पुर्तगाल के वीज़े होते हैं, बहुत से मुख्तलिफ कैटेगरी के वीज़े हैं, जैसे D2 होता है, D7 है, D8 है। ये वीज़े निकलते हैं क्योंकि इनके रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी हैं। वो आप अगर यहाँ पे जो मौजूद बंदा है वो अगर पूरी करे तो आपका वीज़ा एम्बेसी अप्रूव करती है, ठीक है। तो मेरा यही मैसेज था कि आप बचें। ये आपको जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ना, जॉब कॉन्ट्रैक्ट बना के, ये सारे फेक हैं और कल को आपके वीज़ा रिफ्यूज ही होनी है एम्बेसी से। इन्होंने कहना हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अल्लाह हाफिज़। मैक्सिमम शेयर करें ताकि जिन लोगों को नहीं अभी भी समझ नहीं आती नहीं जो फलाना बंदा साड़ा काम करवा के देगा, भाई यह हकीकत है। मैं खुद पुर्तगाल से मौजूद हाँ, तो अगर मैं तो मौजूद हो के मैं नहीं कर रहा काम, क्यों? मेरी नीयत साफ है। मैं चाहना यार किसी का काम भी करिए लेकिन नीयत साफ करके करिए, ऐ ना धोखा करके यार चलो और फेक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दो, जाओ अपने हाथ अप्लाई करो। तो रियलिटी यही है। D7 वीज़ा होता है जो पाकिस्तान तो लग रहा है, गल्फ तो लगता पाया, लेकिन वो चाहिए होता एक पैसिव इनकम चाहिए होती है कि थोड़ा कोई पैसिव इनकम सोर्स ऑफ हो गए। D8 है, डिजिटल डिमांड वीज़ा है, मतलब कि कोई हाईली स्किल्ड होती है, उस बेस पर भी थोड़ा वीज़ा निकलता है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज है, तुम VFS की वैबसाइट या ऐप के वेख सकते हो, तो सारी डिटेल मिलेगी। तो जो सोशल मीडिया पर आते हैं टिकटॉक तो फेसबुक से, इन्हों को बचो जेडे कहते हैं आके जी वर्क परमिट हैगा, इन्होंने तुहानू जॉब कॉन्ट्रैक्ट बना के देने फेक। यही हकीकत है। अल्लाह हाफिज़।